नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का सिन्हा। कोरोना काल में झारखंड से बाहर रह रहे मजदूरों की वापसी हेमंत सोरेन सरकार ने कराई थी और भरोसा दिलाया था कि सभी प्रवासी झारखंड के कामगारों को झारखंड में ही रोजगार मिलेगा। लेकिन आज झारखंड के मजदूरों का पलायन तेजी से हो रहा है। कोरोना काल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के मजदूरों को दूसरे प्रदेशों से वापस लाने के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था की थी और खुद रांची एयरपोर्ट जाकर मजदूरों का खैर मकदम किया था। पर आज कोरोना काल के 6 महीने के बाद रोजी रोजगार नहीं मिलने के बाद झारखंड के मजदूर फिर से पलायन को बाध्य हो रहे हैं। ये तस्वीर झारखंड की है, जहाँ से एक बस के जरिए ये मजदूर चेन्नई जा रहे हैं अपने काम पर वापस, क्योंकि झारखंड सरकार से इनका भरोसा अब टूट गया है और ये बिना रोजगार के भूखे रहने को बेबस हो गए थे। कोरोना के 6 महीने के बाद भी झारखंड की सरकार इनको रोजगार नहीं दे पाई, लिहाजा पलायन इनकी मजबूरी हो गई। अब झारखंड के विभिन्न जिलों से बेरोजगार युवक रोजी रोटी के तलाश में पलायन कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको पलायन की पीड़ा को। भूख की आग से जूझ रहे झारखंड के बोकारो जिला के मजदूरों का जत्था रोजगार की तलाश में लग्जरी मिनी बस में सवार होकर चेन्नई के लिए रवाना हो रहे हैं। बेरोजगार युवक को रेल की सुविधा नहीं मिली तो यह सब बोकारो से चेन्नई की यात्रा सड़क से ही कर रहे हैं। सभी बेरोजगार युवक बोकारो टू चेन्नई एक्सप्रेस की मिनी लग्जरी बस में सवार होकर पलायन कर रहे हैं। इस जत्था में बोकारो के तकरीबन 22वें मजदूर शामिल हैं, जो कोरोना महामारी के दौरान काम छोड़कर बोकारो लौटे थे। चेन्नई से आई लग्जरी मिनी बस दिनेश ट्रैवल्स पर सवार हो चेन्नई जाने वाले बेरोजगार युवकों ने कहा, झारखंड के बोकारो में एशिया का सबसे बड़ा स्पार्ट प्लांट है, फिर भी हमें यहाँ रोजगार नहीं मिला और पेट की आग को शांत करना ज़रूरी है, सो अपना घर छोड़कर रोजगार के लिए जाना हमारी मजबूरी बन गई है। मजदूरों ने कहा कि हम पलायन नहीं तो क्या करें। बोकारो के हरला थाना के कुली पोर्ट नंबर 2 के बेरोजगार युवकों ने चेन्नई जाने से पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की निकल पड़े। बेरोजगार युवकों के पलायन पर अपनी चिंता जताते हुए बोकारो स्टील प्लांट में मजदूर यूनियन का संचालन करने वाले डीसी गो ने कहा कि बोकारो के युवकों का दूसरे जगह पलायन करना बहुत दुखद बात है। तो मजदूरों के परिजन कहते हैं कि सरकार ने यहाँ जब रोजगार नहीं दिया, क्या करता चला गया। चेन्नई गया लोग, क्या चीज़ से गया लोग? बस। कितने आदमी थे? 22। क्या काम है वहाँ पे? ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग का काम है। सड़क मार्ग से? हाँ, बस। बोकारो में रोजगार नहीं है? नहीं है, तब ना गया लोग। ये बोकारो के लिए बहुत दुर्भाग्य है। बोकारो स्टील प्लांट जमाना पहले बोकारो में नौकरी पाने के लिए लोग गांव देहात से भाग के आते थे। आज वही बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी नहीं है, रोजगार छिना जा रहा है। उनका जो भी काम था उसको सिमटाया जा रहा है। बोकारो स्टील प्लांट में जिस शॉप में 200 आदमी काम करता है, आज 50 आदमी, 30 आदमी, 20 आदमी में काम चला रहा है। ऐसा परिस्थिति में मजदूरों का जो संख्या है वो व्यापक है और काम धंधा नहीं होने के कारण ये लोग चेन्नई, कोई मद्रास, कोई बेंगलोर, कोई बॉम्बे, कोई हैदराबाद व केरला, इस ढंग से यहाँ से पलायन कर जाना ये अपने आप शर्मनाक है। और ये देश की औद्योगिक और आर्थिक नीति जो इस ढंग से कमज़ोर कर दिया गया है, जिसका कारण आज इस तबका का जो मेहनत कश मजदूर उसको भुगत रहा है। जैसा आज 22 मजदूरों की एक खेप जो है चेन्नई के लिए चली गई बस से रोजगार के लिए, तो यह तो बोकारो जिला के लिए नहीं, ऐसा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा क्षेत्र है उनके बारे में हमें पहले से भी जानकारी है और लोगों के बारे में कई लोगों का जैसे कहीं पेमेंट पेंडिंग है। अगर किसी की सैलरी पेंडिंग है और उसको लेना है तो वो ये चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी पेंडिंग सैलरी है हम जाके कुछ दिन काम करके और अपना सैलरी जो पुराना बकाया है उसको ले लें। दूसरी चीज़ है कि कई लोगों का बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्किल डेवलपमेंट है। उनको ऐसी उम्मीद है, जैसे एग्जांपल के लिए जो फिशरी सेक्टर है उनका, अगर उनमें उसमें वो काम कर रहे हैं तो वो मानते हैं कि कोस्टल एरिया में ये जो कार्य हैं जो वो हमेशा चलने वाले हैं। इसीलिए मैंने बोला कि स्किल मैपिंग की आवश्यकता है
और यहाँ पे हम लोग अभी जो स्किल जो ट्रेनिंग है जो सरकार की स्कीम्स है उसके माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक स्किल भी हो सके, और जो व्यक्ति मैनुअल जॉब में थे, मैनुअल कार्य कर रहे थे, उसको हम लोग मनरेगा में बिल्कुल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और उसमें अपार संभावनाएं हैं भी। जिस हिसाब से हमें लेबर इंगेजमेंट चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे हम लोग का इम्प्रूव होगा, उसमें भी उनको हम लोग इंगेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इन सारे प्रयास के बाद मेरा ये मानना है कि बहुत ही एक फोकस्ड होकर कार्य करने की आवश्यकता है इस पे। और जिस प्रकार का डेटाबेस भी, जैसे हमारे पास सरल ऐप पे पूरा डेटाबेस है, उस डेटाबेस के आधार पे हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जैसे हमारे बड़े बड़े स्टील प्लांट यूनिट्स हैं, वेदांता है, BSL का है, या फिर सीमेंट प्लांट्स वगैरह डालमिया है, या फिर हमारा इंडियन एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड IL, इन सब में भी उनका एंगेजमेंट हम लोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि जो उनके पुराने जगह पे जो अपॉर्चुनिटी थी उनकी, जो मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी उनसे बात की, संभव मतलब उनको मानना है कि वहाँ जाने के बाद जो है एक पेयर प्रेशर भी होता है उन लोगों पे, जो उनके और कुछ साथी हैं या और लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो चीज़ भी कई बार उनको अट्रैक्ट करती है। लेकिन अभी थोड़ा सा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो शायद इस कारण से नहीं जा रहे हैं। नहीं, अभी और दूसरा मतलब पहला खेप आज गया, फिर दूसरा खेप के लिए भी तैयारी कर रहा है। चेन्नई से बस आई और बस लेकर गई, आज 22 लोगों को लेकर गई। मैंने बताया आपको इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। उन लोगों की कईयों की सैलरी बची हुई है, और कई लोग मानते हैं कि कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए शिप डिसमेंटलिंग में कोई जुड़ा हुआ है। मैंने कईयों से बात भी की थी कि जहाँ पे जहाज़ों को तोड़ते हैं या फिर वो करते हैं या फिर उस तरीके का कार्य है। लेकिन अभी देखिए सारी इंडस्ट्री भी हमारी, आपको पता होगा कि GDP अभी हमारा शो कर रहा है काफ़ी नेगेटिव पिक्चर है, बहुत रोजी तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो उस तरह का हमारा प्रोडक्शन अभी इनहेंस नहीं हुआ, जो सबको पता है, वो आपके मीडिया सेक्टर में भी इसका फर्क पड़ा हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट फोर्स समबडी कि आप इन सबको ले लो और सैलरी दो और आपके पास काम नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और उसमें काफ़ी अपार संभावनाएं भी हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ओवरऑल एक सस्टेनेबल ढंग से उस पर काम किया जाए, ताकि हम लोग उसमें कुछ अच्छा कर सकें। पलायन कोई खुश होकर नहीं करता। घर में रोजगार मिले तो कोई परदेश नहीं जाना चाहता, पर इन मजदूरों को रोजगार देने में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार विफल रही। खुलासा के लिए श्रुति प्रिया के साथ बोकारो से बृजभूषण द्विवेदी की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।